इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मुतरादिफ फ्रैक्शन। लुक एट द सर्कल। सर्कल को देखिए। इस सर्कल का फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ होल दैट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स। होल को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया है, एक पार्ट को कलर किया है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 है। 1/2 ऑफ द सर्कल इज कलर्ड। सर्कल का 1/2 पार्ट कलर है। अब लुक एट दिस सर्कल। इस सर्कल को देखिए, इसका फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ होल दैट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स। होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स को कलर किया है, तो इसकी फ्रैक्शन 2/4 है। 2/4 ऑफ द सर्कल इज कलर। सर्कल का 2/4 पार्ट कलर है। यू कैन सी दैट द एरिया कलर इन बोथ द सर्कल इज सेम। आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल का कलर पार्ट एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 सर्कल को 2/4 सर्कल के ऊपर रखें तो इन का कलर एरिया एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और 2/4 आर इक्वल। 1/2 इक्वल to 4. We call such fractions equivalent fractions. हम ऐसी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस which have different numerators and denominators but have same value. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनके न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वैल्यू एक जैसी होती है। डिफरेंट न्यूमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर से वैल्यू एक जैसी कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि इनका एरिया एक जैसा है, इसलिए इनको इक्वल कहा गया है। Which of these pairs shows equivalent fractions? इनमें से कौन से पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जाहिर करते हैं? इस सर्कल को देखिए, ये 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड है। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया गया है। इसका न्यूमरेटर 1 और इसका डिनोमिनेटर 3 है। इस तरह इसकी फ्रैक्शन 1/3 है, 1/3 है। अब इस सर्कल को देखिए, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्कल का 2/6 पार्ट कलर है। आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल का कलर पार्ट एक जैसा है। इसका मतलब है कि 1/3 और 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी इक्वल हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों को देखें तो इस फिगर को 4 बराबर पार्ट्स में तकसीम किया गया है। फिगर का 1/4 पार्ट कलर है। इस रेक्टेंगल को देखिए, ये 8 बराबर हिस्सों में तकसीम है। रेक्टेंगल का 8 पार्ट कलर है। आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर के कलर पार्ट एक जैसे नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, यानी बराबर नहीं है। लुक अगेन एट दिस फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शन को दोबारा देखिए। 1/2 to 4. You can see that to go from 1/2 to 2/4 we just double the numerator and the denominator.
आप देख सकते हैं कि 1/2 से 2/4 तक जाने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दुगना करेंगे। 1/2 इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है। अब इसको दुगना करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दुगना करते हैं तो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। If you multiply 1/2 by 2/2 you get 2/4 which is equivalent to 1/2। अगर आप 1/2 को 2/2 से ज़रब देते हैं तो आपको 2/4 हासिल होता है जो कि 1/2 के बराबर है। When you divide your circle in twice number of parts, you have to take twice number of parts out to get the same fraction। जब आप सर्कल को तकसीम करते हैं, इसके नंबर ऑफ पार्ट्स को ट्वाइस करते हैं तो आपको इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स आउट को भी ट्वाइस करना पड़ेगा। इस सर्कल की फ्रैक्शन 1/2 है, 1 कलर पार्ट है और 2 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। जब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को ट्वाइस किया गया तो इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हो गए। इस सर्कल के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए नंबर ऑफ कलर पार्ट्स को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, इसलिए 1 कलर पार्ट को ट्वाइस किया तो 2 कलर पार्ट्स हासिल हुए। इस सर्कल के 2 कलर पार्ट्स हैं। This means we can multiply numerator and denominator of a fraction with the same number and we will get an equivalent fraction। इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई 2/4 बाय 2/2। आइए 2/4 और 2/2 को ज़रब देते हैं। 2/4 में 2 न्यूमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 वो नंबर है जिससे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 न्यूमिनेटर टाइम्स 2 is equal to 4। 4 डिनोमिनेटर टाइम्स 2 is equal to 8। 2/4 को जब 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8 हासिल हुआ। 2/4 और 4/8 जो है वो इक्वल है। You can see that 2/4 and 4/8 also represent same fraction। आप देख सकते हैं कि 2/4 और 4/8 भी इक्वलेंट फ्रैक्शन को ही ज़ाहिर करते हैं। 1/2 is equal to 2/4 is equal to 4/8। तीनों फ्रैक्शन सेम है। 1/2 का सर्कल, 2/4 का सर्कल और 4/8 का सर्कल देखें तो इनका कलर एरिया सेम है। इससे पता चलता है कि इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हैं लेकिन इनका कलर एरिया सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। लेट्स मल्टीप्लाई 2/5 बाय 3/3। आइए 2/5 को 3/3 से ज़रब देते हैं। 2/5 2 न्यूमिनेटर है,
5 डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 6 बाई 15 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 2 बाई 5 में टोटल 5 पार्ट्स हैं और 2 कलर पार्ट्स हैं। 6 बाई 15 में 15 टोटल पार्ट्स हैं और 6 कलर पार्ट्स हैं। जब 6 बाई 15 को 2 बाई 15 के ऊपर रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि कलर एरिया सेम है। You can see that 2 by 5 and 6 by 15 represent equivalent fraction। आप देख सकते हैं कि 2 by 15 और 6 by 15 equivalent fraction को जाहिर करते हैं। Find the equivalent fraction for the fraction given below and color the figures। 1 by 3 में 1 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 2 बाई 6 1 बाई 3 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इनके न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, लेकिन जब हम इनका कलर एरिया देखते हैं तो वो सेम है। इस रेक्टेंगल की फ्रैक्शन 1 बाई 4 है। 1 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 2 बाई 8 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 1 बाई 4 और 2 बाई 8 इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, लेकिन इनका कलर एरिया सेम है, इसलिए ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 3 बाई 5 3 बाई 5 में 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। 3 बाई 5 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 9 over 15 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, लेकिन इनका कलर एरिया सेम है। 3 बाई 4 3 नोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 12 बाई 16 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, लेकिन इनका कलर एरिया सेम है। लेट्स फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4 बाई 6। आइए 4 बाई 6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करें। इस फिगर को देखें, इसकी फ्रैक्शन 4 बाई 6 है। 6 टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। 4 नंबर ऑफ कलर पार्ट्स हैं, जो कि न्यूमरेटर में है। इस तरह इसकी फ्रैक्शन 4 बाई 6 है। We know that we can multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number and get an equivalent fraction।
हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स मल्टीप्लाई 4/6 by 2/2। आइए 4/6 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4/6 जिसका न्यूमरेटर 4 है, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया जा रहा है। 6 डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 4 times 2 is equal to 8, 6 times 2 is equal to 12। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल होती है। ये फिगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 12 हैं और कलर पार्ट्स 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और कलर पार्ट्स को न्यूमरेटर में लिखा है। नाउ वी हैव 12 पार्ट्स एंड 8 आउट ऑफ देम आर कलर। अब हमारे पास 12 पार्ट्स हैं और इनमें से 8 पार्ट्स कलर हैं। You can see that the color part in 4/6 and 8/12 is exactly the same। आप देख सकते हैं कि कलर पार्ट 4/6 और 8/12 के बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों फिगर के कलर पार्ट एक जैसे हैं। We can also divide the numerator and denominator of a fraction by the same number and get an equivalent fraction। हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर पर तकसीम करते हैं और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करते हैं। पीछे हमने ये सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करनी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तकसीम करके डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल होती है। तो इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तकसीम किया जा रहा है। 4/6 4 नोमिनेटर और 6 डिनोमिनेटर। 4 नोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर्स को भी 2 से डिवाइड किया जा रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। 6 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 हासिल हुई है। इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और कलर पार्ट्स 2 हैं और कलर पार्ट्स को न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स एंड 2 ऑफ देम आर कलर। अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और इनमें से 2 कलर पार्ट हैं। You can see that the color part is the same। आप देख सकते हैं कि कलर पार्ट एक जैसा है। 2/3 is equal to 4/6 is equal to 8/12। इन 3 फिगर्स को देखें। इन 3 फिगर्स के कलर पार्ट एक जैसे हैं। इनके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर डिफरेंट हैं लेकिन इनका कलर एरिया एक जैसा है। ये तीनों एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। लुक एट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पेयर। कैन यू फाइंड द मिसिंग नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर को देखें। क्या आप नामालूम नंबर को मालूम कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर है। 1/3 इज इक्वल टू नोमिनेटर बाय 6। 1/3 में 1
नोमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर मिसिंग है और डिनोमिनेटर 6 है। हमने इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर को मालूम करना है। कैसे मालूम करना है ये सब आगे बताएगा कि कैसे इसको मालूम किया जाता है। We know that to find the equivalent fraction we multiply or divide numerator and denominator of a fraction by the same number। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। Recall your tables। पहाड़े याद करें। To get 6 from 3 we will multiply 3 by 2। 3 से 6 हासिल करने के लिए हम 3 को 2 से ज़रब देंगे। 3 times 2 is 6। 3 times 2 is 6। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हासिल हुई है इसका डिनोमिनेटर 6 है। ये 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हुआ है। Which means we will have to multiply numerator of the fraction by 2 as well। जिसका मतलब ये है कि हमें फ्रैक्शन के नोमिनेटर को भी 2 से ज़रब देना होगी। हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिसिंग नंबर 2 हासिल हुआ। 1 times 2 is 2। 2 by 6 is required equivalent fraction। 2 by 6 मतलूबा equivalent fraction है। Find the missing number in each pair of the following fractions। 1 by 3 is equal to numerator by 9। ये equivalent fraction के पेयर हैं। 1 by 3 में 1 नोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर है। दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर मिसिंग है और डिनोमिनेटर 9 है। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें एक ही फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। इस फ्रैक्शन को देखें। 1 by 3 में 3 डिनोमिनेटर है और दूसरी फ्रैक्शन में 9 डिनोमिनेटर है। हमें वो नंबर देखना है कि कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होकर 9 हासिल हुआ है। 3 के टेबल में हमें मालूम होगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 हासिल होता है। तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हासिल होगा। जब हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टाइम नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारा मिसिंग नोमिनेटर हासिल हो जाएगा। 1 times 3 is equal to 3। 3 times 3 is equal to 9। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 by 9 हासिल हुई। 2 by 5 is equal to मिसिंग नोमिनेटर by 10। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर हैं। 2 by 5 में 2 नोमिनेटर है 5 डिनोमिनेटर है। दूसरी फ्रैक्शन में नोमिनेटर मिसिंग है डिनोमिनेटर 10 है। हमने वो नंबर सर्च करना है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 10 हासिल हो। 5 के टेबल में देखें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 हासिल होता है। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिसिंग न्यूमिनेटर हासिल हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10। 2/5 की इक्वल फ्रैक्शन 4/10 हासिल हुई है और ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से हासिल हुई है। 1/4 इज इक्वल टू 3 बाय डिनोमिनेटर। ये इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। 1/4 में 1 नोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। 3 बाय डिनोमिनेटर, 3 बाय डिनोमिनेटर में 3 नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर मिसिंग है। अब हमने वो नंबर तलाश करना है जिसे मल्टीप्लाई करने से हमें मिसिंग डिनोमिनेटर हासिल हो जाए। ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं और हम जानते हैं कि इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। वन के टेबल में देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 हासिल होता है। जब न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टाइम ही 4 को भी, जो कि डिनोमिनेटर है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3, 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। इक्वल फ्रैक्शन जो हासिल हुई है वो 3/12 है और ये इक्वल फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हुई है। 2/5 इज इक्वल टू 6 बाय डिनोमिनेटर। 2/5 में 2 नोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। 6 बाय डिनोमिनेटर, 6 नोमिनेटर है और मिसिंग डिनोमिनेटर है। ये इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। हमें मालूम है कि इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। नोमिनेटर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर 6 हासिल हुआ है। 2 के टेबल में देखेंगे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 हासिल होता है। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। 6/15 इक्वल फ्रैक्शन 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हुई है। 2/7 इज इक्वल टू नोमिनेटर बाय 14। 2/7 में 2 नोमिनेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। दूसरी फ्रैक्शन में नोमिनेटर मिसिंग है, 14 डिनोमिनेटर है। ये इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। इक्वल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए और उससे जो फ्रैक्शन हासिल हो वो इक्वल फ्रैक्शन कहलाती है। 2/7 में 7 डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 14 हासिल हुआ है। 7 के टेबल में देखेंगे कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 हासिल होता है। तो इसके नोमिनेटर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें दूसरी फ्रैक्शन का
न्यूमिनेटर हासिल हो जाएगा। 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 14। इक्वल फ्रैक्शन 4/14 हासिल हुई है 2/7 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करने से। 1/2 इज इक्वल टू मिसिंग नंबर बाय 6। 1/2 फ्रैक्शन में 1 न्यूमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। दूसरी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर 6 है। ये इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। हम जानते हैं कि इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि 6 नंबर हासिल करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 हासिल होता है। न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें दूसरी फ्रैक्शन का मिसिंग न्यूमिनेटर हासिल हो जाएगा। 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। 3/6 इक्वल फ्रैक्शन हासिल हुई है 1/2 को सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने से। फाइंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड कलर द फिगर्स। पार्ट ए, इस फिगर की फ्रैक्शन 1/2 है। 2 टोटल इक्वल पार्ट्स हैं। वन कलर पार्ट है। इस फिगर के टोटल इक्वल पार्ट्स 10 हैं। ये इक्वल फ्रैक्शन है। इक्वल फ्रैक्शन में हमें पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं लेकिन वैल्यू सेम होती है। इस में वैल्यू इस तरह सेम होगी कि इनके कलर पार्ट्स से एक जैसे होंगे। तो इस फिगर में हम हाफ कलर करेंगे ताकि ये इस फिगर का और इस फिगर का कलर एरिया सेम हो जाए। इस फिगर का मिसिंग न्यूमिनेटर इसके कलर पार्ट से हासिल हो जाएगा। तो इसके कलर पार्ट कितनी है? इसके कलर पार्ट 5 हैं। 5/10 इस फिगर की फ्रैक्शन है। पार्ट बी, इस फिगर की फ्रैक्शन 1/3 है। 1 न्यूमिनेटर है जो कि कलर पार्ट है, 3 डिनोमिनेटर है जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ये इसकी इक्वल फ्रैक्शन है। इसमें हमें फिगर दी हुई है लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिसिंग है। इस फिगर से हम मालूम करेंगे कि इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 9 हुए। ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल फ्रैक्शन है। इक्वल फ्रैक्शन होने की वजह से दोनों के कलर एरिया एक जैसे होने चाहिए। तो इस फ्रैक्शन का कलर एरिया और इस फ्रैक्शन का कलर एरिया एक जैसा होने के लिए इसके कितने पार्ट्स लेने होंगे? इस फिगर के 3 पार्ट्स लेने होंगे। इस फिगर के 3 पार्ट्स लेने से हमें इक्वल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी। 3/9 इक्वल फ्रैक्शन है क्योंकि इन दोनों फिगर्स के कलर एरिया एक जैसे हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वल फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स गिवन। पार्ट ए, 2/12 जो इक्वल फ्रैक्शन है। 2/12 इक्वल फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने 1/6 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है। 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2, 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12। तो 2/12 इक्वल फ्रैक्शन हासिल हुई है। पार्ट बी,
15/21 इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने 5/7 फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई किया है। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। 15/21 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट सी 12/20 इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने फ्रैक्शन 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया है। 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12, 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20। पार्ट डी 2/3 इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने फ्रैक्शन 6/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर यानी 3 से डिवाइड किया है। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। पार्ट ई 1/2 इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने फ्रैक्शन 4/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर यानी 4 से डिवाइड किया है। 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। पार्ट एफ 2/5 इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमने फ्रैक्शन 6/15 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड किया है। 6 न्यूमरेटर है, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। 15 डिनोमिनेटर है, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन 3 फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शंस। पार्ट ए 1/5 इज इक्वल टू 5 ओवर मिसिंग डिनोमिनेटर। हम जानते हैं कि इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। पहाड़ा याद करें। 1 से 5 हासिल करने के लिए हमें 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसका मतलब ये है कि हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 5 ओवर 25 हमारी रिक्वायर्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट बी 2/8 इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 16। हम जानते हैं कि इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम फ्रैक्शन 2/8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पढ़ा याद करें। 8 से 16 हासिल करने के लिए हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब ये है कि हमें 2 नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16। 4 ओवर 16 हमारी रिक्वायर्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट सी 1/3 इज इक्वल टू 10 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर। 10 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर इक्वलेंट फ्रैक्शन है और हम जानते हैं कि इसको हासिल करने के लिए हमें फ्रैक्शन 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहाड़े याद करें। 1 से 10 हासिल करने के लिए हमने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब है
कि हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 10, 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 13। 10/30 हमारी रिक्वायर्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट डी, 6/9 इज इक्वल टू 36 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर। 36 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर इक्वलेंट फ्रैक्शन है। हम जानते हैं कि इस फ्रैक्शन को हासिल करने के लिए हमें फ्रैक्शन 6/9 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहाड़ी याद करें। 36 से 36 हासिल करने के लिए हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब है कि हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36, 9 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 54। 36/54 हमारी मतलूबा इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट ई, 8/9 इज इक्वल टू 32 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर। 32 बाय मिसिंग डिनोमिनेटर इक्वलेंट फ्रैक्शन है, और इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें फ्रैक्शन 8/9 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहाड़ी याद करें। 8 से 32 हासिल करने के लिए हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब है कि हमें फ्रैक्शन 8/9 के डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 32, 9 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 36। 32 और 36 मतलूबा इक्वलेंट फ्रैक्शन है। पार्ट एफ, 6/9 इज इक्वल टू मिसिंग न्यूमिनेटर बाय 35। मिसिंग न्यूमिनेटर बाय 35 इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इक्वलेंट फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हमें फ्रैक्शन 6/7 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। पहाड़ी याद करें। 7 से 35 हासिल करने के लिए हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, जिसका मतलब ये है कि हमें फ्रैक्शन 6/7 के न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 30, 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35। 30/35 हमारी मतलूबा इक्वलेंट फ्रैक्शन है।